अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसराओ अपने यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। और कैसे आप सब लोग ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और बस दिल उदास और परेशान है जब से इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है उससे। और दुआ ही कर सकते हैं, जो कि जब से ये जंग हुई है तो शायद ही कोई नमाज ऐसी होगी जिसमें इन लोगों के लिए दुआ ना मांगी हो मैंने। मेरी कोशिश होती है कि मैं दुआ इनके लिए ये दुआ करूं कि या अल्लाह आप, अच्छा मेरी दुआ यही थी कि या अल्लाह आप अपने फरिश्ते भेज दे, जैसे जंगे बदर में आपने अपने फरिश्ते भेजे थे। क्योंकि कोई यहाँ पे कोई किसी का ख्याल एहसास करने वाले अब नहीं रह गए। नफ्सा नफसी का दौर है, आप सब लोग जानते ही हैं। बस कयामत करीब ही आ लगी है, कितना टाइम लगता है वो हमें नहीं पता, वो अल्लाह को पता है। लेकिन हालात सारे उसी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मैं तो यही अल्लाह से दुआ करती हूँ जब भी नमाज पढ़ती हूँ कि या अल्लाह हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं। या अल्लाह फ़लस्तीन वाले बेबस हैं, मजबूर हैं। आप तो मजबूर और बेबस नहीं है ना। इनका बेड़ा गर्क कर दे, इन यहूदियों का, इन इसराइलियों का, क्योंकि ये धुतकारी भी कौम है और इन्होंने नहीं बाज आना। जो मर्जी हो जाए इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने ये करना ही करना है। बाकी देखें जी, जो अल्लाह ने चीज़ें जो हैं वो मुकर्रर कर दी हैं, हर काम अपने वक्त पे होगा। और थर्ड टेम्पल भी बनेगा, ठीक है। और क़यामत की निशानियों में, ठीक है, याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल आएगा और सारा कुछ होगा। तो फिर ही क़यामत आएगी ना। तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। ये सारी निशानियाँ जो है ये सच में पूरी होनी है, कहानी नहीं है। दिल उदास है, बहुत उदास है, परेशानी। आप यकीन करें, दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को ना। लेकिन आप लोग पूछते हैं, मुझसे अरमिश ने पूछा, हाँ अरमिश थी वो, और उन्होंने मुझसे 16 नंबर का पूछा। अरमिश बेटा, यहाँ पे 16 नंबर फिर 5-6 दिन से बंद है। कल मैं इसीलिए गई 16 नंबर के लिए, मुझे याद था ख़याबाने फिरदौसिया या ख़याबाने फिरदौस, इन्होंने मुझसे पूछा था यहाँ से कौन से वाली मिलेगी। आई थिंक सो 16 नंबर ही मिलेगी अरमिश। लेकिन अगर बच्चे फिर भी आपको नहीं पता चल रहा या नहीं पता चला, अगर चल गया तो मुझे बता दीजिएगा आप कमेंट करके कि मुझे पता चल गया यहाँ से कौन सी बस गुजरती है। अगर नहीं पता चला तो जब ये खुल जाएगी तो फिर मैं जाऊँगी। कल मैं गई हूँ और मैं ठोकर पे कोई 1.5 घंटा बैठ के आई नहीं है 16 नंबर में, परेशान हो गई। फिर मैंने एक लड़की से पूछा, वो जिना जाती है, उसने कहा नहीं नहीं चलती है, मैं जिना जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बैठी रही, फिर थोड़ी देर गुजरी, एक और लड़की आई, तो फिर मैंने उससे पूछा, ये देख लें, ये मेरा है, ये बेटा मेरा, और इसने लिपस्टिक लगवाई है और साथ में की। आली आंटी कल कह रही थी चाय में कॉफी में पता नहीं क्या डाल रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था उनकी बातों से कि आली आंटी को अच्छा नहीं लग रहा था आप जो चीनी खा रहे थे। ये वैगन आर की इसकी चाबी का वो देख ले, चाबी नहीं है ये, सिर्फ वो है, क्या है ये, रिमोट है जी ये। तो मैं बता रही थी, फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं जी, मैं सदके जाऊँ मेरा बच्चा। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं 16 नंबर ना 5-6 दिन से बंद है, आजकल नहीं आ रही। मैंने कहा तभी 1.5-2 घंटे हो गए मुझे बैठे अब तक आई नहीं है 16 नंबर। उसे कहा नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा अब कोई और रूट कर लेती हूँ। कल चूँकि संडे था और घर में भी जाहिर है कुछ लोग आना जाना और ये वो, फिर मेरे कज़न की शादी थी, फिर वहाँ से भी कुछ गेस्ट आने थे, तो मैंने सोचा चल दिला का आ जा। तो मैं कोई तकरीबन बहरहाल शायद मगरिब के बाद, मुझे सही से याद नहीं है, मैं फिर घर आ गई। तो वो रूट नंबर 16 जो अरनिश, वो बेटे नहीं हो सका। पापा बात कर रही है, तो वो नहीं हो सका। लेकिन मैं इंशाल्लाह जाऊंगी ज़रूर, ठीक है जी। और बाकी जो है वो मैं आज का ये व्लॉग बना रही हूँ कार्ड के लिए। मोहम्मद कीप क्वाइट, मुँह पे हाथ रखते हैं। बताया ना इतनी दफ़ा, आपको बात क्यों नहीं समझ आती। ये देख ले लोगों, ये देख ले गाइस ये देख ले मेरे काके को। तो जनाब जी, कार्ड के लिए जो है वो अब्बा ने मुझे कई दफ़ा नब्बा ने कहा कि कार्ड जो है वो बनने बंद हुए हैं। तो आज है क्या, मंडे, और 6 नवंबर, हाँ जी नवंबर है। और मैं गई थी, तो मैं स्टेशन से जो है मैंने पूछा, स्टेशन रेलवे स्टेशन, तो मैंने कार्ड का पूछा, तो उन्होंने कहा कार्ड बन रहे हैं, ये वाला कार्ड, ठीक है, ये वाला नहीं बेबी, नो,
ये वाले कार्ड जो है ना ये बन रहे हैं। और मैंने कहा कहाँ से, तो उसने कहा हर पॉइंट से, इवन के रेलवे स्टेशन से तो बन रहे हैं, इवन के जो हमारे कंडक्टर है उनसे भी बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला कार्ड है। अब इसकी कोई शक्ल वगैरह चेंज होगी तो पता नहीं, क्योंकि मेरा तो है ये पुराना कार्ड। ठीक है, मैंने इसमें 500 का बैलेंस करवा लिया था। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, ये जो ये अगर स्क्रैच पड़ गए और यहाँ से ये ख़राब हो गया तो कार्ड आपका ख़त्म है, मतलब कार्ड आपका एक्सपायर है। तो आप कोशिश करें, जो कि मैं भी कर रही हूँ और मैं भूल जाती हूँ, इसको आप कवर में रखें। ठीक है, कार्ड को आप कवर में रखें, ताकि ये वैसे इधर से थोड़ा सा ये हिला हुआ है, किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे ना कागज़ में लपेट के रख रही हूँ। अभी मुझे याद क्या, एक दो जगह पूछा तो मिला नहीं, और फिर टाइम नहीं होता, तो ये मेरा काम जो है ये रह गया है। ठीक है जी, तो कार्ड जो है वो जनाब बन रहे हैं, हर पॉइंट से बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन से भी बन रहे हैं, और ड्राइवर बस का जो कंडक्टर है उनके पास से भी बन रहे हैं। सही है, ये वाला कार्ड जो है ये हर जगह चलेगा, स्पीडो बस में भी चलेगा, मेट्रो में भी चलेगा, ऑरेंज ट्रेन में भी चलेगा। लेकिन जो ऑरेंज ट्रेन का कार्ड है ना, ये दिस वन उल्टा मैंने पकड़ा हुआ है, ऐनक नहीं लगाई हुई, ये कार्ड जो है ना ये ऑरेंज ट्रेन का है, और ये ऑरेंज ट्रेन में चलेगा और स्पीडो में चलेगा, मेट्रो में नहीं चलेगा। जो मेट्रो बनी हुई है ना, मोहम्मद नीचे करे मेरा बच्चा, नीचे करे, गुड बॉय। ये मेट्रो में नहीं चलेगा। मैंने कोशिश की थी तो वो ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी उनकी मशीन है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैडम ये नहीं चलेगा। तो ठीक है जनाब जी, कार्ड जो है वो हर जगह से बन रहे हैं, बस में भी बन रहे हैं, हर पॉइंट से बन रहे हैं। तो आप इजीली कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं, जितना मर्जी आप बैलेंस डलवाएं, आपकी मर्जी है। 120 या 130 या 140 का कार्ड बनेगा। ये मेट्रो, ये जो है ओरिएंट ट्रेन का। मोहम्मद व्हाट आर यू डूइंग, बहुत शरारत। जिस काम से मैं रोक रही थी ना, वो मतलब इसको रख रही थी संभाल के, वही नवाब साहब ने कर दिया है। ये यहाँ से ये उतारना शुरू कर दिया। ये देखें, आई थिंक सो कि ये कार्ड अब मेरा चलेगा नहीं। एक तो ये मेरे बच्चे जो है ना, तो खैर ये तो हो गया। तो ये वाला जो कार्ड है ये बना था 120 का कार्ड है। ठीक है जी, या 130 का, सॉरी 130 का कार्ड है। बैलेंस जितना मर्जी करवाए। मैंने पहले 500 का करवाया था, आज मैंने इसमें 200 करवाया है, इसमें मैंने 500 करवाया। जो इसने यहाँ से ये हिला दिया, अल्लाह जाने अब ये मेरा कार्ड एक्सेप्ट होता है कि नहीं। ये बच्चे कितने शरारती है ना, और फिर इसमें बैलेंस है इतना ज्यादा है तो वो रिटर्न भी नहीं होगा। तो जनाब जी ये चीज़ें थी। और एक और मुझसे किसी ने क्या पूछा था 15 नंबर का, कि कब तक चलेगी। तो 15 नंबर जनाब जी जब तक वो अंडर पास या ओवरहेड ब्रिज दोनों में से जो भी बन रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा 15 नंबर आरे बाजार नहीं जाएगी। वो सिर्फ वहाँ तक जाएगी, कलमा चौक तक। वो भी नेशनल पार्क जो है, या वो जोनसा भी पार्क है, हमेशा रात को वहाँ जाती हूँ, देखना भूल जाती हूँ कौन सा पार्क है। तो वहाँ तक जाएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा किसी ने 4 नंबर का भी मुझसे पूछा था कि 4 नंबर बंद है। तो 4 नंबर भी इसी वजह से बंद है, वो जिस वजह से 15 नंबर बंद है, वही जो ओवरहेड ब्रिज जो बन रहा है या अंडरपास बन रहा है, उसकी वजह से वो भी बंद है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा 15 नंबर भी और 4 नंबर भी आरे बाजार से नहीं चलेगी। 16 नंबर किस वजह से बंद है वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि कल किसी को वहाँ पे पता ही नहीं था। और कल वहाँ पे थोड़ा सा एक नाखुशगवार सा वाकया भी हो गया, जिसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकी। 8 नंबर बस का 2 मेरे सामने चली गई थी। तो वहाँ पे कोई एक पागल सा बैठा हुआ था, और बहुत बदतमीज आदमी था, और बहुत गालियाँ दे रहा था, और औरतों को दे रहा था, अब्यूज़ कर रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और वो ऐसे हमारे ऊपर, सिर्फ मैं थी उधर और एक और लड़की थी जिसने जिना हॉस्पिटल उतरना था, वो ऐसे हमारे ऊपर आ रहा था। पहले आया, उसने कहा मुझे कुछ पैसे दे। ना उस लड़की ने अपना पर्स खोला, ना मैंने खोला। इसके बाद वो जैसे पागल एक्टिंग कर रहा है, और वो जैसे हाइपर हो गया, और उसने इतना अब्यूज किया, इतना अब्यूज किया। लोग खड़े रहे, ज्यादा नहीं ना, ज्यादा नहीं तो 15-20 मर्द थे वहां पे। 2-3 लड़कों को गैरत आई, बाकी सारे बेगैरत थे। मैं यही कहूंगी, बाकी सारे बेगैरत थे, जिनके जिनके घरों में शायद माए बहनें बेटियां नहीं है। ये उन्होंने कोई रिएक्शन इसका नहीं लिया। वो जो लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, ऐसे होंगे 21-22 साल के। तो एक ने उसे धक्के दे के उधर को कर दिया, फिर आ गया, फिर कर दिया। वो फिर हमारी तरफ ऐसे आए जैसे यूं करके हमें दबोच लेगा, हमें मारेगा। तो फिर वो एक लड़का जो था ना, वो जरा दाढ़ी से वाला था, तो उसने ना स्टॉप के पीछे कुछ दरख्त कटे हुए थे, उसने वहां से ना एक इतना मोटा सा ना स्टिक सी डंडा सा पकड़ लिया। तो वो डंडा पकड़ के ऐसे करके खड़ा हुआ ना, तो ये भाग गया आहिस्ता आहिस्ता ना। तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा देखो ये सारे मर्द, ये सारे ये बस इंजॉय करने वाले लोग हैं।
तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा और मैंने उस लड़के को कहा डंडा जरा मुझे दो ना, इस डंडे से तो इसकी पिटाई मैं भी कर सकती हूँ। बस औरतों को क्या होता है कि यार अपनी आपकी इंसल्ट होती है अगर आप इस इतने मर्दों में एक मर्द के साथ अगर लड़ाई करे, मुकाबला करे। अदरवाइज हम दोनों अगर उसको पकड़ लेती उसकी क्या जरूरत थी। लेकिन बुरी बात है, ये अच्छा नहीं लगता, माहौल अच्छा नहीं है। तो फिर वो एक बाबा से, एक अंकल से आए, उन अंकल ने कहा बेटे आपको नहीं पता, आप जैसी लेडीज जो है वो पर्स खोल के 500 1000 रुपए इसको देती है, ये शराब पीता है यहाँ, आपको पता, आपको क्या पता, मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पे ये क्या क्या होता है, क्या क्या करता है। बाद में मैंने उस लड़की को कहा ये जो ये ऐसी बातें कर रहा है ना, ये इसको सपोर्ट करने वाला है और ये इसके साथ होता होगा, ये मुझे अंदाजा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मुसाफिर हैं या आपका छोटा मोटा कोई काम है, ये सारी चीजें आपको पता है वो करता है, तो आप लोग उसको बैठने क्यों नहीं देते हैं। मैंने कहा बुलाए पुलिस को तो इसको जमा करवाए वहां पे थाने में, क्या यहाँ पे ये छोड़ा हुआ। तो वो एक वाकया हो गया था नाखुशगवार सा। तो उसकी वजह से फिर मैं जो है जल्दी ही आ गई और फिर मैं पूछ नहीं सकी कि 8 नंबर वाले उससे कि 16 नंबर बंद क्यों है। तो जनाब जी, दूसरी बात, आलिया बाजी कल मेरे घर आई थी, अचानक आई थी, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी हमारी फैमिली फ्रेंड है हम सबकी। तो आलिया बाजी ने कहा कि यहाँ पे क्यों व्लॉग बनाती हो। मैं अच्छा मैं ना कुछ लिख रही थी, तो आलिया बाजी एंटर हुई तो उन्होंने कहा कि बस बेड पे बैठी रही। मैंने परसों जो कॉफी का व्लॉग बनाया था तो वो भी मैंने बेड पे ही बनाया था। उस दिन ना किचन बहुत बिखरा हुआ था, गेस्ट आए थे, हमारे कजन आए थे मुल्तान वाली साइड से, लोधरा से, तो काफी सारा ना किचन बिखरा हुआ था। तो मैंने कॉफी को फेंटना था, आपको पता है फेंटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो फिर मैं यहाँ जिस जगह मैं बैठी हुई, मैं यहीं पे बैठ के फेंट रही थी। तो आलिया बाजी ने कहा तू बेड पे लिकट नहीं है, तू बेड पे मैं कॉफी तू बीट की थी तेरा वहां से चले थे, तू बेड पे चूल्हा रंग ले। मैंने कहा हाँ कसम से मैं यही चाहती हूँ, छोटा सा चूल्हा मैं बेड पे रख लूं यही पकाऊं। फिर वो दीवार का कह रही थी मेरे पीछे, यार ये दीवार जो ना एक्चुअली अभी तो हमने इसका सारा ये झाड़ के और बनाया था, इसको प्लस्तर दोबारा करवाया था, फिर वाइट वॉश करवाया था, लेकिन चूंकि सेम है ही इतनी ज्यादा, तो क्या करें फिर। तो मुझे आलिया बाजी कह रही थी यहाँ ना बनाया करो, अच्छे अच्छी लुक नहीं पड़ती, मुझे पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे ये कि मुझे जरा सुकून से बात करने का मौका मिल जाता है उस कमरे में। उधर टीवी चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर ऊपर चली जाऊँ तो ऊपर अभी नहीं बैठा जा सकता क्योंकि अभी अभी गर्मी है, तो ऊपर का भी सेट करने वाला जरा सा पड़ा हुआ है। तो इसलिए फिर आलिया बाजी मुझे तो यही जगह मुनासिब लगती है। लेकिन अभी हमने इस पे काम करवाना है, अभी यार करवाना था हमने काम, 1,14,000 तो हमारा फ्रिज पे लग गया है। तो नया फ्रिज लिया, फ्रिज खराब हो गया था, आप लोगों को दिखाया था, शेयर भी किया था। तो अब देखें इतने ज्यादा पैसे तो होते नहीं है एक्स्ट्रा कि आप जो है वो अभी लगा दें। अब ये वाली सारी ये दीवारें जो है ये पैलिंग करेंगे या आजकल कुछ और लकड़ी की पैलिंग की तरह का कुछ चला हुआ है। तो वो मुझे मेरी नीस बता रही थी कि आप लोग वो करवा लें बेबी आंटी। तो मैंने कहा चले ठीक है देखते हैं, लेकिन वो अब जाहिर है उसके लिए टाइम लगेगा ना। अब हम वो लोग तो है नहीं कि जी जेब से पैसे निकाले या मतलब बैंक में पड़े हुए हैं या किसी जगह पड़े हुए निकाले और यूज कर लिए। फिर हमने तो अपने हिसाब से पैसे जो है ना वो खर्चने हैं, देखने हैं, महंगाई का ये हाल हो गया है। तो इस वजह से ये दीवार ऐसे है आलिया बाजी, इसलिए मैं यहाँ बैठ के बनाती हूँ, वो चूंकि मुझे पता है, सो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। हाँ अगर दिन में बच्चे स्कूल गए और वहाँ पे हो जगह तो फिर मैं अलमारी की साइड पे बैठ जाऊंगी, आइंदा बना लूंगी। आज का व्लॉग तो इधर ही बनना था क्योंकि वहाँ पे फिर ना वही बच्चों वाली बात है कि बच्चों का शोर है और टीवी देखने वाले मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे कि जी हमारा टीवी बंद कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ख्याल करनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें, नमाज पढ़ें आप यही अल्लाह से कि या अल्लाह हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हम उनकी हेल्प करने नहीं जा सकते, मैं औरत हूँ मैं जा नहीं सकती, लेकिन या अल्लाह मैं आपसे दुआ तो कर सकती हूँ और आप ही तो है सब कुछ करने वाले और आप ही ने करना है, आप ही के करने से होगा। तो या अल्लाह निस्तो नाबूद कर दें इन इसराइलियों को, इन यहूदियों को, और फतह नसीब फरमाए फ़लस्तीनियों को। उनकी जगह है उस पर ये काबिज होना चाह रहे हैं और कितना, चले वो तो एक जो है कहानी, लेकिन आप ये देखें कि बेगुनाह लोग और जो फौज से जो ताल्लुक जिनका नहीं है या हिजबुल्लाह हमास से जिनका जो आम अवाम है, हिजबुल्लाह और हमास से तो ताल्लुक है सबका है, उनका भी है, मैं बरमला कहूँगी हमारा भी है क्योंकि देखें जी वो मुसलमान है, हम उनके साथ हैं, ठीक है जी। तो उन वो आप नहाते जो अवाम है और छोटे छोटे बच्चे, मेरा दिल नहीं करता, मैं वो वीडियो देख ही नहीं सकती। जब मेरा ये मैं सोचती हूँ ना कि
वहाँ के बच्चे और पानी नहीं है। मैं एकदम से मेरे सीन में मेरा ख़ुबैब आता है कि अगर ये मुझे कहे और मेरे पास पानी ना, और मेरा बेटा मुझे कहे मैंने पानी पीना है, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँगी? मैं क्या कर सकूँगी? रो के और तड़प के और कुछ नहीं कर सकूँगी और अपने अल्लाह से दुआ करूँगी। तो ये हाल उधर माँओं का है। सब दुआ करें, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब दुआ करें मेरी तरह। मैं हर नमाज में सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने फरिश्ते भेज दे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। और बेशक उन्होंने ही करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, अल्लाह उनका सदका अता करे और फ़लस्तीनियों को इनसे निजात दिलाए और आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।